आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। परजवानी की शिकायतों की अदम यकसुई पर जिला कलेक्टर की बरहमी। ओहदेदार फौरी इन शिकायतों की यकसुई करे, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कलेक्टर का इंतबाह। फेयर प्राइस शॉप से अजनास की कालाबाजारी रोकी जाए, गोदाम से अवाम तक अजनास की मुंतकिली के अमल पर नजर रखी जाए, जैसी की तहसीलदारों को हिदायत। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद देही इलाके तेज रफ्तार तरक्की कर रहे हैं। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा स्कीमात तरक्की की जमानत है, रुकने असम्बली आरमूर का दावा। इंटर साल अव्वल की तालिबा मलिहा महबूब को तीसरा रियासती रैंक हासिल। इस तालिबा ने कहा कि कामयाबी रब का फजल और दादी की दुआओं का समर है। कॉलेज इंतजामिया और वालिदैन से तालिबा का इजहार तशक्कुर। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। या इस शख्स के मानिंद के जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल हौंदी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा, फिर अब तो अपने खाने पीने को देख, बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, जब बारिया ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं, जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंदे लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। सूरह बकरा आयत 259 था 260। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा जबकि हम सफ़र में थे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ऊँटनी पर सवार आया, तो उसने दाएं बाएं मुड़कर देखना शुरू किया, तो रसूल अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास कोई जायज़ सवारी हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी सवारी उस शख्स को दे दे जिसके पास सवारी नहीं है, और जिस शख्स के पास जायद खाना हो तो उसे उन लोगों को दे देना चाहिए जिनके पास खाना नहीं है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की बहुत सी किस्में गिना डाली, यहाँ तक कि हमने ये समझा कि हम में से किसी का जायद ज़रूरत माल में कोई हक नहीं। अब खबरें तफसील से। परजवानी में दाखिल की जाने वाली अवामी शिकायतों की अदम यकसुई की भी मुतअद्दिद शिकायतें हासिल हुई है, जिसका जिला कलेक्टर ने संजीदगी से नोट लिया और जिले ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए अदम यकसुई की वजूहात मालूम की। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर योगिता राणा ने जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें तमामी महकमाजात के अहम ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास में खुसूसियत से परजवानी में हासिल होने वाली शिकायतों और दरख्वास्तों की अदम यकसुई की शिकायतों का जायजा लिया गया और इन शिकायतों का इजाला करने में ताखीर की वजूहात पर गौर किया गया। इसके अलावा टोल फ्री शिकायतों की अदम यकसुई भी ज़ेर गौर रही। इस ताल्लुक से जिला कलेक्टर ने इन शिकायतों की अदम यकसुई की वजूहात मुतल्लिका ओहदेदारों से दरियाफ्त की। जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई में ओहदेदार किसी किस्म की लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा न करें। जिला भर से बेशुमार लोग उम्मीदें लेकर परजवानी में पहुंचते हैं और अपनी शिकायतें और दरख्वास्तें दाखिल करते हैं, जिनकी यकसी न होना हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कि मंडल सतह पर परजवानी मुनाकिद होती है, वहाँ पर ही इन मसाइल की यकसी होनी चाहिए, मगर वहाँ यकसी न होने की वजह से आवाम
जिलाई परजावानी में अपनी शिकायतें और दरखास्तें दाखिल कर रही हैं और इसके बावजूद भी इन शिकायतों और दरखास्तों की यकसुई न की जाना हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सख्ती से इंतबा दिया कि मंडल सतह पर परजवानी मुनक्किद की जाए और वहां हासिल होने वाली शिकायतों और दरखास्तों की फिलफौर यकसुई की जाए। अगर आइंदा फिर कभी अदम यकसुई की कोई शिकायत उन्हें हासिल होती है तो वो मुतल्लिका ओहदेदार और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि खुशहाली की वजह से पानी की किल्लत का संगीन मसला दरपेश है और इस हसास मामले में अवाम परजवानी में मुसलसिल शिकायतें कर रही हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इस हसास मसले की यकसुई के इक़दाम किए जाएं और खरीफ सीजन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें और किसानों को फसल लगाने के लिए बाशऊर बनाएं और ऐसी फसल लगाने का मशवरा दें जो मुनफ़त बख्श हो। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि हवाई मसाइल की यकसुई में गफलत न बरती जाए बल्कि चौकन्ना अंदाज में खिदमत अंजाम दी जाए। इस इजलास में एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम, DRO मोहनलाल और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ AP रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज मैडम, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మేడం, తర్వాత DPO మేడం, తర్వాత RDO మేడం, తర్వాత ఇందల్వై గ్రామ పంచాయత్ మేడం, తర్వాత నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మీరే కదా మరి హైవే గురించి చేస్తారు మేడం, తీసుకొచ్చిన మేడం పని చేస్తారు। हुकूमत की जानिब से अवामी सरबराही के लिए फराहम किए जाने वाले अजनास की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने तहसीलदार खुसूसी तवज्जो दे। बिलखुसूस राइस मिल से फेयर प्राइस शॉप को चावल की मुंतकिली पर सख्त नज़र रखी जाए और गोदामों की भी सख्त निगरानी की जाए, जैसी की हिदायत। जॉइंट कलेक्टर रविंद्र रेड्डी ने अपने चंबर में तहसीलदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने तहसीलदारों को हिदायत दी कि अवाम को रियायती दामों पर फराहम किए जाने वाले अजनास की ब्लैक मार्केटिंग की इतलात मुसलसिल हासिल हो रही हैं, खुसूसन PDS चावल की गैर मजाज मुंतकिली को रोकने के सख्त इक़दाम किए जाएं। गोदामों से राशन शॉप और वहां से सारिफिन को पहुंचने वाले अजनास पर बारीक बीनी से नजर रखी जाए और इन अजलास के मुताल्लिका कागजात की तनखी की जाए और साथ ही काला बाजारी की रोकथाम के लिए जदीद मशीन GPRS को लारी से मुंसलिक कर दिया जाए ताकि इसकी नकलो हरकत पर नजर मरकूज रखी जाए। रबी सीजन के मौके पर जो राइस मिल ओनर्स धांधलियों के मुर्तकिब पाए गए हैं उनको मिलिंग का परमिशन कतई न दिया जाए और जिसका डिपॉजिट जमा है उस राइस मिल्स को ही धान की सरबराही अमल में लाई जाए। इस मौके पर JC ने धांधलियों का इर्तिकाब करने वाले राइस मिल को सख्त इंतबा दिया। उन्होंने बताया कि चंद डीलर्स PDS चावल ब्लैक मार्केटिंग में फरोख्त कर रहे हैं और महकमे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी गलतियां इस मौके पर दोहराई न जाएं। बसूरत दिगर ओहदेदारों के खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट कलेक्टर ने तहसीलदारों से बासपुरसगी के धान की खरीदी के मराकिज के क़याम में ताखीर क्यों की जा रही है। सरकारी मराकिज के अदम क़याम पर किसान दरमियानी अफराद के हाथों इस्तेसाल का शिकार बन सकते हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द इन मराकिज को शुरू करवाया जाए। వాడు ఏ టైంలో పెట్టాలో ఆ టైంలో పెట్టాలి, ఎన్ని లారీలు పెట్టాలో అన్ని లారీలు పెట్టాలి, ఏ విధంగా మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలో ఆ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి। కాబట్టి ఏమైనా వాడి కోసం ఇంకోటి రాడు, వచ్చినా రాకపోతే ఇంటి డిపార్ట్మెంటల్గా లిఫ్ట్ చేపిస్తాం। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद देही इलाके तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। TRS हुकूमत करोड़ रुपये फंड्स के जरिए देही तरक्की के लिए सरगर्म है। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने दावा किया। नंदीपेट मंडल मुस्तखर के अलावा वनील के खुदावंदपुर मौजूदात का रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए तरक्याती कामों का आगाज किया। उन्होंने 9 तालाबों की सफाई और मिट्टी की नकासी के लिए मिशन काकतिया के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की सफाई और खुदाई की जा रही है, जिसके बाद इन तालाबों में जायद मकदार में पानी जखीरा होगा, जिससे बड़ी मकदार में ज़राई अराज़ियों की सैराबी अमल में आएगी।
उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया के तहत पहले मरहले में आरमूर हल्का असम्बली के हुदूद में वाक़े 45 तालाबों की सफाई व मिट्टी की निकासी के काम शुरू किए गए, जिनमें 44 तालाबों के काम मुकम्मिल हो चुके हैं और दूसरे मरहले के काम भी जल्द ही शुरू होंगे। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द इन कामों की तकमील कर ली जाए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बरसरे इख्तिदार आने वाली TRS हुकूमत ज़राई और पीने के पानी के मसले को अव्वलिन तरजीह दे रही है। उन्होंने बताया कि मिशन भगीरथा के जरिए पीने के पानी की मौसर सरबराही के इक़दामात किए जा रहे हैं और जल्द ही इस स्कीम के तहत हर घर को नल कलेक्शन फराम किया जाएगा और साफ व शफाफ मीठे पानी की सरबराही अमल में आएगी। जीवन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि नायब वजीर आला कड़ियम श्री हरी 25 अप्रैल को आरमूर का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ देही इलाकों में 50 करोड़ रुपये से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రెండు నీళ్ల సిద్ధాంతం ద్వారా ఒకవైపు సాగునీరు మరొక వైపు తాగునీరు. సాగునీరు మరి రైతులకు అందాలంటే ఊర్లలో చెరువులో పుడికదీసి రానున్న రోజుల్లో వర్షాలు పడితే ఆ నీళ్లు చెరువుల్లో నిండడం ద్వారా తద్వారా సాగునీరు లభిస్తుంది. మైనర్ ఇరిగేషన్ ద్వారా మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువుల పుడికదీయడం, మేజర్ ఇరిగేషన్ ద్వారా కాళేశ్వరం నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లాకు నీళ్లు తీసుకురావడం ఆయన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ప్రతి గుంటకు నీరు, ప్రతి ఇంటికి నల్లా తిప్పితే నీళ్ళు వచ్చే విధంగా మా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. బడ్జెట్లో అత్యధికంగా 65,000 కోట్లు, 25,000 కోట్లు మిషన్ కాకతీయ మరియు ఇరిగేషన్కి అయితే 40,000 కోట్లు వాటర్ గ్రిడ్కి ఇచ్చి ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ప్రతి గుంటకు నీళ్ళు ఇస్తాం, ప్రతి ఇంటికి నీళ్ళు ఇస్తాం, ప్రతి ఇంట్లో నల్లా తిప్పితే నీళ్ళు ఇస్తామనే కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి. इंटरमीडिएट साल अव्वल बाईपीसी की तालिबा मलिहा महबूब की शानदार कारकर्दगी, रियासती सतह पर तीसरा मुकाम हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। मेरे कॉलेज इंतज़ामिया और वालिदैन की काविशें और उससे भी ज़्यादा मेरे रब के फजल और दादी जान की दुआओं ने कामयाबी से हनकिनार किया। मलिहा महबूब का एहसास। काकतिया जूनियर कॉलेज की तालिबा मलिहा महबूब ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में नुमाया कामयाबी हासिल की और 440 में से 434 निशानात हासिल करते हुए रियासत की सतह पर तीसरे रैंक की हामिल बनी। इस शानदार व गैर मामूली कामयाबी को उन्होंने अपने रब के फजल और दादी जान मरहुमा जाहिदा बेगम साहबा की दुआओं का समर करार दिया और साथ ही काकतिया स्टाफ, मैनेजमेंट और असातिज़ा के अलावा वालिदैन की खुसूसी सरपरस्ती को इस कामयाबी का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि काकतिया में उन्हें हौसला अफजा माहौल हासिल हुआ है, जहां मुशफ़िक़, असातिज़ा और इंतज़ामिया की निगरानी में उन्होंने तालीम हासिल की। साथ ही वालिदैन की खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी ने भी उनकी हौसला अफजाई की और फिर उन्होंने अल्लाह से बेहतर उम्मीदें वाबस्ता रखते हुए भरपूर मेहनत की और इन तमाम मुहर्रिकात का नतीजा इस शानदार और नुमाया कामयाबी के रूप में सामने आया। उन्होंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजहार तशक्कुर किया और काकतिया इंतज़ामिया बिलखुसूस असातिज़ा और वालिदैन से दिली तशक्कुर जाहिर किया और कहा कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का अज़्म रखती है ताकि कौम व मिल्लत बिलखुसूस गरीबों की खिदमत करते हुए ज़हनी व क़ल्बी सुकून हासिल कर सके। इस जवान साल तालिबा के अज़्म व हौसले को देखकर बेसाख्ता अल्लामा इकबाल का ये शेर जहन में गूंजता है कि ना हो मायूस इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी। मेरा सवाल है कि इस शानदार कामयाबी को, इस रियासत में तीसरा मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी पर आप कैसा महसूस करते हैं? मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। मैं इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे इंस्टीट्यूशन का है, फिर मेरे पेरेंट्स का कोऑपरेशन और मेरे दादी जान की दुआएं, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। बहरहाल आपने कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी सुना है कि आपने SSC में भी नुमाया निशानात लिए थे, नुमाया कामयाबी हासिल की थी, बेहतरीन निशानात थे आपके। क्या निशानात थे आपके? मैं 10th में 9.7 पॉइंट्स आए थे मुझे। ठीक है, फिर आपके मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या है? आप क्या बनना पसंद करेंगे? आप BPC आपका ग्रुप, ज़ाहिर है ग्रुप जो सो आपको मेडिसिन की तरफ ले जाएगा, तो आपका मेडिसिन का इरादा है? जी हाँ, मैं सेकेंड ईयर के बाद MBBS MSET लिखना चाहूँगी। फिर उसके बाद अगर मुझे MBBS में सीट मिल गई तो मैं वहाँ से डॉक्टर बनना चाहूँगी। डॉक्टर ही क्यों बनेंगे? डॉक्टर क्यों बनना चाहिए? कोई ख़ास मकसद है आपके ज़हन में? मैं पहले मिल्लत की खिदमत करना चाहूँगी और गरीबों की सेवा करना चाहूँगी। तो नाज़रीन, ये है मलिहा महबूब
जिन्होंने BPC साल अव्वल में 440 निशानात में से 434 निशानात हासिल करते हुए रियासत में तीसरा मुकाम हासिल किया है। ये काबिल फ़ख्र बात है। इस पर हम इनको और इनके वालिदैन को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। डिवीज़न 10 में 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए मेयर बल्दिया ने संगे बुनियाद रखा। 13वें फाइनेंस कमीशन के फंड से ये काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। जून से 14वें फाइनेंस कमीशन के फंड्स के कामों की शुरुआत मुतवक्के है। 10वें डिवीज़न में 13वें फाइनेंस कमीशन के फंड से 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव, डिप्टी मेयर MA फहीम, रुकन जिला प्लानिंग कमेटी व कारपोरेटर शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर भी मौजूद थे। डिवीजन इंचार्ज मोहम्मद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर MA फहीम ने बताया कि 10 लाख की लागत से तामीर की जा रही ये सड़क 13वें फाइनेंस के फंड से तामीर की जा रही है और जल्द अज जल्द इस फंड से बचे हुए कामों की तकमील करवाई जा रही है, क्योंकि जून से 14वें फाइनेंस कमीशन के कामों का आगाज होगा। डिप्टी मेयर ने बताया कि शहर में मौसर पानी की सरबराही के इक़दामात किए जा रहे हैं और टैंकर्स के जरिए भी पानी सरबराह किया जा रहा है और हर जोन को 10 टैंकर्स और हर डिवीजन को 1 टैंकर मख्तस है। इनाग्रेशन मेयर मैडम कमिश्नर साहब के हाथों अमल में आया है। इस तरह से हम हर डिवीज़न में जो काम हमारे बचे हुए 13 फाइनेंस के जनरल फंड्स के जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचाएंगे, क्योंकि 14 फाइनेंस के काम बिल्कुल शुरू होने पे है। जो जून ख़त्म से पहले क्या है मतलब पूरे कामों को कंप्लीट करने का है। पानी की भी जो हालत है, हम हर डिवीज़न में एक टैंकर के हिसाब से लगभग 5 डिवीज़नों में हर जोन को 10 टैंकर के हिसाब से हम लोग अलाट किए हैं। इस तरह से पानी का भी जो मसला है उसको भी हल कर रहे हैं और जुलाई तक निज़ाम सागर से जो डेड स्टोरेज से पानी हम अली सागर के लिए लिए हैं, अल्टरनेट डे वो भी पानी आने की उम्मीद है। तमाम महिला और निज़ामाबाद की आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि वो एहतियात से पानी बरते और साथ ही साथ अपने घरों के सामने या किसी पॉइंट पे कचरा ना डालें, क्योंकि डोर टू डोर जो कलेक्शन कर रहे हैं हम ताउन करें और उसको तक कचरा दें। टेट की तरबियत हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में आई। माहिर तालीम हजरात के अलावा सहाफ़ती शोबे के ज़िम्मेदारान की शिरकत, ज़बरदस्त तैयारी करने और बेहतर नताइज हासिल करने की तलखीन। जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज में प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज रजीउद्दीन असलम की निगरानी में टेट की तैयारी करने वाले तलबा को मुफ्त तरबियत फराहम की गई, जिसके लिए माहिर तालीम हजरात ने अपनी खिदमत पेश की थी। इन तलबा में स्टडी मटेरियल की तकसीम के लिए एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें डिप्टी DEO MA रशीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में मोहम्मद बसीर लेक्चरर अकामती जूनियर कॉलेज नागाराम के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। और एक चीज़ वहाँ पर क्या होता, आप और नफ्सियाती दबाव में रहते। एक साहब क्या करते, ऐसा बुक निकाल के पढ़ते रहते, अरे वो कोई नई बुक है, मैं नहीं देखी। ये इस तरह के स्टेज पे मत आइए। ऐसा आने से आप जो ये बाजियाब या रिकॉल जो करे थे, रीलर्निंग जो करे थे, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में या नफ्सियाती दबाव में वो चीज़ चले जाती। सिर्फ ये रहता उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। वो साहब जो लेकर आए उनसे भी अगर पूछे तो अरे भाई मैं वहाँ पे नहीं पढ़ लिया था, ऐसा देख लूँगा। खैर ऐसा देख लूँगा, उससे क्या आता उनको नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो नॉलेज उनको कुछ नहीं आता वैसे वक्त। तो आप वैसे चीज़ों पर मत जाइए। इस तरह रशीद साहब, ये आज हम लोग जो दिख रहे नज़ारा, मैं बॉयज़ कॉलेज का प्रिंसिपल, मैं यहाँ पर आप लोग, मैं भी हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, हज़ारों लड़कियों को पढ़ा चुका हूँ और ये है प्रोडक्ट इनका, तो कितना फ़ख्र करेंगे। तो इस तरह फ़ख्र होता है उस्ताद को अपने शागिर्दों से। आप पैसा फ़ख्र पैदा करने वाले असातिज़ तलबा पैदा कीजिए। दस्तार, गुफ्तार, रफ्तार अगर आप में ना हो तो आप इस पेशे में मत आइए। दस्तार, गुफ्तार, रफ्तार, मैं बार बार हर जगह बोल रहा हूँ, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास पंक्चुअलिटी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है और आपके पास बात करने की सलाहियत या गुफ्तार नहीं है, तो आप इस पेशे में आकर आप पूरी कौम का नुकसान मत कीजिए। जो एक हरकियाती प्रिंसिपल है, जो सुबह से शाम तक मुख्तलिफ कोचिंगों की ज़ेर निगरानी करते हैं, जो MSET की कोचिंग चल रही है, टेट की कोचिंग चल रही है, वो मिल्लत और कौम के कामों में हमेशा आगे रहते हैं।
उनको तातीलात का भी एहसास नहीं होता, मौसम की शिद्दत का भी एहसास नहीं होता, बस फिक्र होती है तो कौम की, मिल्लत की, दुख्तरान मिल्लत की, इसी नुक्ते नज़र से काम करते हैं। ये ज़िले के नामवर असातिज़ा ने हिस्सा लिए और बेहतर अंदाज में यहाँ पर कोचिंग दी गई है और आज के दिन इस कोचिंग के बुक्स की तकसीम होने में आई। तकरीबन 350 से ज़ायद तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया इस कोचिंग के अंदर। मैं CDM के जनाब शुक्र साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के दायरेकार में अब पसमानदा तबकात भी शामिल है। रियासती हुकूमत ने फैसला किया। BC वेलफेयर संगम की जानिब से रियासती हुकूमत के फैसले का जबरदस्त खैर मकदम किया गया। BC वेलफेयर संगम के जिला सदर निराला सुधाकर ने केयर डिग्री कॉलेज में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि अहम तरीन स्कीम कल्याणा लक्ष्मी जो दलित लड़कियों के लिए ही मख्तस थी, अब उस स्कीम के दायरे कार में BC तबकात की लड़कियों को भी शामिल किया गया। अब कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत BC तबकात की लड़कियों को भी शादियों के मौके पर इमदाद फराहम की जाएगी, जिससे BC तबके को जबरदस्त राहत मिलेगी। इस हुकूमती ऐलान का सदर BC वेलफेयर संगम निराला सुधाकर ने जबरदस्त खैर मकदम किया और कहा कि हम रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ममनून व मशकूर है, जिन्होंने गरीब BC लड़कियों की शादी में माली इमदाद का ऐलान करते हुए उन्हें राहत फराहम की। अब कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत SC और ST तबकात के अलावा BC तबकात की गरीब लड़कियों को फायदा होगा। इसी तरह शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्लिम लड़कियां फैज हासिल कर रही है। सुधाकर ने कहा कि तालीमी शोबे में भी TRS हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है और तलबा की स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट फराहम कर रही है। सुधाकर ने मुतालबा किया कि तलबा को यकमुश्त फीस फराहम करने से जबरदस्त सहूलत हासिल होगी। इस सहाफती इजलास में BC स्टूडेंट यूनियन रियासती इंचार्ज श्रीनिवास गौड़, BC वेलफेयर संगम नायब सदर अंजयलू, सेक्रेटरी आकुला प्रसाद और दिगर शरीक थे। పథకాన్ని వర్తింప చేస్తూ జీవో జారీ చేసినందుకు ప్రభుత్వానికి BC సంక్షేమ సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। BCలోని ఎన్నో కుటుంబాలు బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్నాయి। ఎంతోమంది ఆడపిల్లలు ఈరోజు పెళ్లికి వచ్చి పెళ్లి చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్న సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మానవతా దృక్పథంతో BCలకు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని వర్తింపజేస్తూ 51,000 రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం। ఒక పేద ఇంటిలో ఒక పెళ్లి కార్యక్రమము 51,000తో కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి పథకం। దీన్ని మేము BC సంక్షేమ సంఘం ఆహ్వానిస్తూ BC సంక్షేమ సంఘం తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రులకు ధన్యవాదాలు। गरीब बीड़ी वर्कर्स से धोखाधड़ी के जरिए रकूमात हासिल करने वाले इंदूर राजैया को पार्टी से खारिज कर दिया गया। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी सेक्रेटरी यादगिरी का इंकशाफ। शहर के NR भवन में CPI-ML सेक्रेटरी यादगिरी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि इंदूर राजिया ने 1 साल कबल बीड़ी वर्कर्स को धोखा देते हुए इनसे रकूमात वसूल किए थे। इनके ताल्लुक से मुतादिद शिकायतों के हसूल के बाद तहकीकात की गई, जिसके बाद उन्हें धांधलियों का मुर्तकिब पाकर पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। ऐसे अफराद से पार्टी की नेकनामी मुतासिर होती है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि ऐसे अफराद से चौकन्ना रहे और उनके झांसे में न आए। इस इजलास में कृष्णा और दिगर कायदीन मौजूद थे। కొన్ని అవినీతి ఆరోపణలకు పాల్పడ్డాడు। వాటి విషయం ఏంటంటే బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కమిటీ ఒక విచారణ కమిటీని వేసి అవి వాస్తవమేనని నిర్ధారణ చేసింది సంవత్సరం క్రితం। అప్పటి నుంచి ఆయనని ఏంటంటే బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ కార్యకర్తగా తొలగించడం జరిగింది। తర్వాత ఇదే కాక అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని పైరవీకారుల యూనియన్ తోటి ఐక్య కార్యాచరణ పెట్టి అక్కడ యజమానులకు నోటీసులు ఇవ్వటం, కొన్ని అవినీతికర చర్యలకు పాల్పడ్డాడు। అందువల్ల అతన్ని సంవత్సరం క్రితమే బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ నుంచి తొలగించడం జరిగింది। सूरज ने खैर ढाने की ठान ली, इसका खैर मुसलसिल जारी है। सूरज की तमाज़त ने इंसानों को बेहाल कर दिया और गर्म लू तो इंसानी जिंदगियों की खातिल बन गई और अब तक इस लू का शिकार होकर सैकड़ों अफराद फौत हो चुके हैं। लिहाजा एहतियात लाजमी है, एहतियात जरूर करें। मौसम गर्मा ने इब्तदाई अय्याम से शिद्दत पकड़ ली। ऐसा लगता है कि सूरज आग उगल रहा है। धूप की शिद्दत और हिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। 1 अप्रैल से मुसलसिल दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहा है। मौजूदा हालत में दर्जे हरारत 42 से 45 डिग्री के दरमियान चल रहा है। खदशा है कि माह मई में गर्मी की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा होगा और गर्म हवाएं शिद्दत इख्तियार करेगी। इन हालत में एहतियात लाजमी है और इंतहाई जरूरी है। आज सेहतमंद लोग भी गर्मी की ताब ना ला पा रहे हैं।
लिहाजा इस गर्मी से बचाव की कोशिश जरूरी है। शदीद धूप की वजह से सड़कें सुनसान नजर आ रही है। ठंडे मशरूबात को इस्तेमाल किया जा रहा है, सर और मुंह ढांका जा रहा है और ये सब बेहतर अमल है, लेकिन साथ ही एहतियात भी लाजमी है और ये भी देखना जरूरी है कि अगर हम गर्मी की शिद्दत और हरारत से बचने के लिए कोई ठंडी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वाकई वो चीज ठंडी ही साबित होगी। ठंडों के इंतखाब में एहतियात बरते, एहतियाती इक़दाम जहन में रखें। दोपहर में अगर जरूरी हो तभी बाहर निकले, वरना घर में ही आराम करे। बाहर निकलना जरूरी है तो सर और मुंह को जरूर ढांक ले और इस्तेमाल किया जाने वाला रुमाल या दस्ती काटन का इस्तेमाल करे, बेहतर है। और मौका हासिल हो तो फिर इसको गीला कर ले। ज्यादा से ज्यादा वक्त ठंडी छांव में रहने की कोशिश करे और ठंडे मशरूबात में रूह अफ़ज़ा, कैरी का शरबत, नींबू शरबत जैसे शरबत इस्तेमाल करे। बाजारी मशरूबात जो केमिकल से आलूदा होती है इनसे इज्तिनाब करे। सब्जे के बीज को रात में पानी में भिगो ले और दूसरे दिन उसको नींबू या रूह अफ़ज़ा में मिलाकर पी ले। इससे आपको राहत मिलेगी और बहुत हद तक आप गर्मी की हिद्दत से महफूज रहेंगे। कैरी को उबालकर या भूनकर इसका शरबत बना ले। इससे बेहतर कोई ठंडा मशरूब नहीं होगा जो आपकी सेहत के लिए बेहतर भी साबित होगा। गर्मी की शिद्दत को भी सेहत पर असरअंदाज होने नहीं देगा। और नींबू तो तमाम अमराज के लिए शिफा का मौजिब माना जाता है। कहते हैं कि हजरत हकीम लुकमान दरख्तों और जड़ी बूटियों से गुफ्तगू करते थे और उनसे ही सवाल करते थे कि तेरी खूबी क्या है, तो जड़ी बूटियां खुद ही अपनी तासीर हकीम लुकमान को बता देती थी। इसी तरह हजरत हकीम लुकमान ने नींबू से सवाल किया कि नींबू बता तेरी खूबी क्या है। तब कहते हैं कि नींबू ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ताला मुझ में बीज ना रखता तो मैं मौत को भी रोकने में कादिर होता, मगर अब कायनात ने मुझ में बीज रखकर मेरी तासीर को कुछ कम किया है, तो ये इसकी मसलियत है। ऐ हकीम लुकमान, मुझ में सिवाय मौत को छोड़कर हर मर्ज का इलाज मौजूद है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा नींबू के शरबत को इस्तेमाल कीजिए ताकि गर्मी और लू की हौलनाकियों से महफूज रहने के साथ साथ रब्बे कायनात के फजल से दीगर अमराज से भी महफूज रहेंगे। और एक बात जहन में रखें कि अपने आप को जदीद तहजीब व तकाज़ों का हामिल बताने के लिए गैर जरूरी मशरूबात इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपने बच्चों की सेहत पर जुल्म न कीजिए। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। नाजरीन, आप देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। चोरी की मुतादिद वारदातें अंजाम देने वाली टोली अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। इस टोली में 3 खवातीन भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 तोले सोना और 12 तोले चांदी के जेवरात बरामद किए। डीएसपी बोधन का इंकशाफ। मुख्तलिफ मुकामात पर चोरियों का इर्तिकाब करने वाली टोली अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। पुलिस की तहकीकात में कई सरखे की वारदातें मंजरे आम पर आई। इस टोली ने मुतादिद जराइम के इर्तिकाब का इकरार किया और इनके कब्जे से 9 तोले तलाई जेवरात और 12 तोले चांदी के जेवरात को बरामद किया। मजीद तफसीलात बताते हुए डीएसपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि मुतादिद चोरियों की वारदातों के बाद पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और इस टोली की गिरफ्तारी अमल में आई। उन्होंने बताया कि इस टोली ने बोधन में 4 और कोटगिर में 1 चोरी की वारदात अंजाम दी। सोना फरोख्त करने की कोशिश के दरमियान इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इस टोली में वेंकव्वा, बिंगी सायलू, लक्ष्मी, पोशट्टी अशोक और पोशव्वा शामिल है। తీసుకొచ్చి విచారణ చేపడితే వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక 5 కేసులలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టు తెలిసింది। ముఖ్యంగా దీంట్లో ఇడిపిడి పోషెట్టి, ఇడిపిడి లక్ష్మి, అదేవిధంగా హనుమ ఎరుకవ్వ, ఎంకవ్వ, బింగి హనుమ ఎంకవ్వ, బింగి సాయిలు, అదేవిధంగా ఎరికిరి అశోక్, ఎరికిరి పోషవ్వ, లక్ష్మి, ఎడిపిడి పోషెట్టి వీళ్ళు అమ్మటానికి వెళ్తే వాళ్ళని విచారణ చేపడితే ఇవన్నీ వచ్చాయి। 4 కేసులేమో బోధన్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయినవి, 1 కేసేమో కోటగిరిలో అయింది। ఈ మొత్తం 5 కేసులలో 9 తులాల బంగారము, అదేవిధంగా 12 తులాల సిల్వర్ లెగ్ చైన్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసినవి మనకు రికవరీ అయినవి।
एक नौजवान के बेईमाना कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम कातिलों ने इसको बेदर्दी से हलाक कर दिया। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मुकामी वारदात का मुआयना किया और अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर में एक तालाब के किनारे एक नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। नाश को देखकर मुकामी अफराद ने उसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस मुकामी वारदात पर पहुंची। नाश का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि नामालूम अफराद ने उसको किसी मुखासिमत की बिना पर कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त भास्कर की हैसियत से की गई, जो कि बांसवाड़ा का ही मुतवत्तिन था। वो सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, मगर फिर उसकी वापसी नहीं हुई और उसकी नाश दस्तयाब हुई। पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है और कत्ल के मुहर्रिकात व वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि कातिलों की शनाख्त हो सके। कातिलों ने कत्ल के बाद भास्कर की नाश को पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की। భాస్కర్ అని పిల్లవాడు 6-7 గంటల ప్రాంతంలో ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళాడు. రాత్రి ఇంటికి పోయేసరికి తల్లిదండ్రులు ఊళ్ళో వెతికారు, ఆయన దొరకలేరు. పొద్దున లేచి ఆ బాబును వెతకడానికి చెరుకట్ట సైడ్ రాగానే ఆ కట్ట పైన చెత్తకు మోటార్ సైకిల్ను చూసి ఇటు కట్ట కింది భాగంలో చూసేసరికి అక్కడ పిల్లవాడు కాలి బూడిదయ్యాడు. దాన్ని చూసిన తర్వాత మా అందరికీ ఫోన్ చేస్తే మేము కూడా వచ్చాము ఇక్కడికి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। परजवानी की शिकायतों की अदम यकसुई पर जिला कलेक्टर की बरहमी। ओहदेदार फौरी इन शिकायतों की यकसुई करे, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर का इंतबा। फेयर प्राइस शॉप से अजनास की कालाबाजारी रोकी जाए। गोदाम से अवाम तक अजनास की मुंतकिली के अमल पर नजर रखी जाए, जैसी की तहसीलदारों को हिदायत। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद देही इलाके तेज रफ्तार तरक्की कर रहे हैं। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा स्कीमात तरक्की की जमानत है। रुकन असम्बली आरमूर का दावा। इंटर साल अव्वल की तालिबा मलिहा महबूब को तीसरा रियासती रैंक हासिल। इस तालिबा ने कहा कि कामयाबी रब का फजल और दादी की दुआओं का समर है। कॉलेज इंतजामिया और वालिदैन से तालिबा का इजहार तशक्कुर। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।